जो परमिशन लेने की प्रक्रिया को आज हमने डीसीपी कार्यालय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर अभी हम देकर आ रहे हैं। यह जंतर मंतर पर आज 1040 दिन पूरा होने के बाद 26 नवंबर को परमिशन लेकर मैं देश के जगह जगह से लोगों को संविधान बचाने के लिए उनको हृदय की गहराइयों से जो कष्ट है और जो अभी तक भूखा सत्याग्रह है और जो अभी तक समाज के लिए जो समाज के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को स्वयं महसूस कर और समाज की पीड़ा को लेकर के जो मैं भूखा सत्याग्रह उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय नागमलपुर से जो भूखा सत्याग्रह चालू हुआ है, यह सत्याग्रह देश में उन लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए है जो हक अधिकार से वंचित हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होते हुए भी उच्च पदों पर वो नेतृत्व करने से वंचित हो रहे हैं। लड़ाई हमारी वहाँ पर है और आज यह 26 नवंबर को संविधान बचाने के लिए जो मैं भूखा सत्याग्रह के 1073वें दिन जो कार्यक्रम मेरा जंतर मंतर पर होगा, वह देशवासियों से इंडिया के सभी दलों से निवेदन है वो आए, जंतर मंतर आए और पूछें कि भूखा सत्याग्रह जाति जनगणना के लिए कब से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। क्योंकि जो आज उनकी मुहिम बनी हुई है, जो आज देश में इंडिया के सभी लीडर एक होकर के एक मंच पे आकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये बैजनाथ यादव सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय नागमलपुर से चालू किए हुए थे, जिस समय जाति जनगणना और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की लड़ाई भूखा सत्याग्रह देश में कहीं लड़ा नहीं जा रहा था, कहीं लड़ा नहीं गया, कहीं आवाज़ नहीं उठ रही थी। बैजनाथ यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए जंतर मंतर पर 1040 दिन और जो बराबर है मिशन 2024 इस जन विरोधी सरकार को हटाना और पिछड़ा वर्ग को हक अधिकार न देने पर इसे सत्ता से दूर करना, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाकर कहना कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, वह इंडिया की आज मुहिम बनी हुई है। और वह मुहिम की शुरुआत 20 दिसंबर 2020 से कोरोना काल से और एक केंद्र सरकार की असावधानी से या इनके क्रूरता से अस्पतालों के बाहर लोग तड़प तड़प कर मर गए, उनको ऑक्सीजन गैस सप्लाई नहीं हुई और नहीं पहुंच पाई। आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी नहीं बोल रहे हैं कि कितने लोग मारे गए और वह सरकार के जिम्मेदार कौन था। लॉकडाउन के समय लोग पैदल गए, उनको साधन देने की कोशिश की गई, उसमें भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वह इसलिए जरूरी था कि बिस्तर पर सोने के लिए नहीं, घर में पड़े रहने के लिए नहीं, वह कार्य करते हुए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन करते रहने के लिए था। लेकिन जिस हिसाब से बिल्कुल बैन कर देना और नोटबंदी के समय बिल्कुल बैन कर देना, देश के लोगों को, जनता को, देशवासियों को लाइन में एकाएक खड़ा कर देना और बिल्कुल उनके सहजता की स्थिति से देश के लोगों को असहजता की स्थिति में पहुंचा देना, ऐसी तानाशाह सरकार को बैजनाथ यादव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया से आह्वान करते हैं, आ जाओ, इस तानाशाही सरकार को हटा दो, क्योंकि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर जी को सुना ही नहीं जा रहा है। आप उनके अनुयायी हैं, आप पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, आप वंचितों के हितैषी हैं, आप पीड़ितों के हितैषी हैं, आप हिंसा के विरुद्ध हैं। आप स्वयं आ जाओ,
क्योंकि बैजनाथ यादव इसी समाज के लिए अपना भूखा सत्याग्रह कर रहा है। भूखा सत्याग्रह या आज़ादी दिलाया है, देश को अधिकार दिलाया है, लोगों को अधिकार दिलाया है। आज जो अधिकार से हम वंचित हो रहे हैं, संविधान खतरे में है। पार्लियामेंट के अंदर 200 सांसद एकदम वहाँ पे मार्च पास्ट कर रहे हैं। विजय चौक तक जाकर के लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। यह देश में तानाशाही और देश में जन अधिकार से लोगों को वंचित रखना, यह संविधान, यह देश संवैधानिक हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। इससे जो खिलवाड़ करेगा उसे जलना पड़ेगा।